क्या हो गया फिजा? तुम उस पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? उसका क्या कसूर है? हाँ, सारा कसूर मेरा है जो अपनी हैसियत से बढ़ के मैंने ख्वाब देखे। कसूर मेरा है कि हमारे लिए बेहतर जिंदगी चाहिए मैंने। सारा कसूर मेरा है ना ज़ैद। फिजा इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो यार? हमारे बस में जो था हमने किया है ना। क्या है हमारे बस में? हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं और ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही सिसकते जिएंगे और फिर एक दिन मर जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। फिजा, खुशियाँ रूठ गई है हमसे, हमारे घर का रास्ता भूल गई है। दुख और महरूमियों का बसेरा है हमारे घर में बस। फिजा तुम देखना सब कुछ ठीक। कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे अब दिलासा मत देना क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं रोज रोज के दिलासों से तंग आ चुकी हूँ ज़ैद। यकीन कर लेना चाहती हूँ कि अब जिंदगी भर मुझे महरूमियों के साथ जीना है। अरे बेटा, जब हो जाएगा दे देना। रखो शाबाश। यार कौन कौन सी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। एक खत्म नहीं होती दूसरी सर पे आके खड़ी हो जाती। आजमाइशों का दूसरा नाम ही जिंदगी है और हम उससे भाग नहीं सकते। वो जब तक चाहता है अपने बंदों को आजमाता रहता। मगर कब तक खाला? मेरी हिम्मत जवाब दे गई। सलीम मेरा आखिरी सहारा है। खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मरो उन्हें कहाँ जाएंगे? हिम्मत कर बेटा, इस तरह ना हो। वो बड़ा मुसब्बिल असबाब है, सब्र। इसे क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि फौरन इलाज की जरूरत है। अगर सलीम है कि टाले जा रहे। क्यों? दिमाग खराब हो गया उसका? बीमारी को पालना चाहता है? आप खानू से बात करें, उन्हें कहें कि सलीम को समझाएं, वो उनकी बात जरूर मानेगा। अच्छा बेटा, मैं करूंगी उनसे बात। तू फिक्र न कर, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। आमना, आमना, आमना। तो इसमें कंपनी का या मेरा क्या लेना है? रिजाइन तुमने खुद किया। सर मेरी 4 साल की परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो मुझे नौकरी की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हमदर्दी कर सकता हूं और फिर तुम खुद सोचो, ये तो सारा के साथ ज्यादती हो। तुमने खुद उसे ट्रेन किया, अब उसे यह कहकर तो फायर नहीं किया जा सकता ना कि तुम्हारा वीजा रिजेक्ट हो चुका। और 2 लोगों को एक पोजीशन पे रखना कंपनी के लिए मुमकिन नहीं है। बिजनेस तुम्हारे सामने है। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन मैं बहुत मुश्किल में हूँ। जाने के लिए घर गिरवी रख के लोन लिया था, वो भी वापस लौटाना है। अगर ऐसे में नौकरी भी ना रही तो। इंसान को ख्वाब वही देखने चाहिए जो उसकी दस्तरस में हो। औकात से लंबी छलांग इंसान को जमीन पर ही गिराती है। एनीवेज, तुम्हारा रिजाइन एक्सेप्ट हो चुका है। अब मैं तुम्हें दोबारा उसी पोजीशन पर हायर नहीं कर सकता। ठीक है, मैं काम करता हूं, तुम्हें छोटी पोजीशन पे हायर कर लेता। सैलरी कम होगी लेकिन ना होने से तो बेहतर है ना। आगे तुम्हारी बात।
सलीम, सलीम क्या हो गया? सलीम उठे, सलीम, ये क्या हो गया? सलीम आंखें खोले, सलीम, सलीम उठे, क्या हो गया आपको सलीम? चार साल दिल लगा के मेहनत करने का ये सिला दिया है सुल्लू के पट्टे ने। जैद, इस गुस्से से तू मजीद अपना नुकसान कर बैठेगा यार। और वो जो उल्लू का पट्टा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 चाय देना यार। देख, थोड़ा सा अपना दिमाग ठंडा रख। इस वक्त यही गनीमत है कि वो तुझे दूसरी नौकरी दे रहा है यार। अच्छा सुन तो ले। एक काम कर, ये गिलास मेरे सर पे दे मार और अपना सारा गुस्सा ठंडा कर दे, ताकि मैं तुझे सुकून से समझा सकूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तू दूसरी नौकरी ढूंढ, सही है? अगर जब तक नहीं मिलती बॉस की बात मान ले, कम से कम तेरा हाथ तो खाली नहीं रहेगा। तू भी जानता है 1000 खर्चे होते हैं हम लोगों के। हकीकत तो ये है कि हम जैसे नौकरी पेशा लोग ना इस तरह की लड़ाई झगड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? डॉक्टर साहब, सलीम की तबीयत तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप घर क्यों चले गए थे, जबकि मैंने आपसे कहा भी था कि इन्हें फौरन इलाज की जरूरत है। आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, मगर सलीम तो ठीक हो जाएंगे ना? देखिए बीबी, उनका कैंसर बुरी तरह फैल चुका है। सिर्फ सर्जरी ही उसका वाहिद हल है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है नहीं कि सर्जरी कर सकें। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हालत इतनी स्टेबल हो जाए कि हम सर्जरी कर सकें। ये लीजिए। बहू कहाँ है? खाना नहीं खाएगी क्या? अम्मी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप शुरू करें। ओह, क्या हो गया तबीयत को? नहीं नहीं, वो दवा खा के सो गई अम्मी, आप बैठिए। क्या बात है बेटा? कुछ दिनों से तुम दोनों बहुत चुप चुप हो। कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ आपस में? अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती और मैं अभी ऑफिस से बहुत देर से आता हूँ थका हुआ, बस और कुछ नहीं। बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ ना। जी, मैं दिखाऊंगा कल उसको। बुरी खबर, आपका वीजा रिजेक्ट हो गया। मैं तो बहुत खुश था कि आप लोगों का काम बहुत अच्छे से हो गया। मैं चला जाऊंगा तो कितना मिस करोगी? इस बात को लेकर मजाक भी कर सकते हो। तुम बस ख्वाब देखो फिजा, इसलिए कि उनको पूरा करने का वादा मैंने तुमसे किया। मामा, हम ऑस्ट्रेलिया कब जाएंगे? और मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, आपके पेशेंट को होश आ गया, अब आप मिल सकते हैं।
उमर कहाँ है? खाला के पास छोड़कर आई हूँ उसे। सलीम, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा वरना बीमारी बढ़ जाएगी। इनको जाके क्या अगर मुफ्त में ऑपरेशन करना है ना तो कर दे। इनके मोटे मोटे बिल चुकाने के पैसे नहीं है मेरे पास। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर भी एक काम कर, फैक्ट्री जा और मैनेजर साहब से मिल ले। मेरे पिछले महीने की तनख्वाह भी रहती है और इंश्योरेंस के भी पैसे। कुछ ना कुछ हिसाब किताब बन जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं और ऐसे ही रहेंगे। इसी से सकते जिएंगे और फिर एक दिन मर जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। यकीन कर लेना चाहती हूँ कि अब जिंदगी भर मुझे महरूमियों के साथ जीना है। खुशियां रूठ गई है हमसे, हमारे घर का रास्ता भूल गई है। दुख और महरूमियों का बसेरा है हमारे घर में बस। इंसान को ख्वाब वही देखने चाहिए जो उसकी दस्तरस में हो। औकात से लंबी छलांग इंसान को जमीन पर ही गिराती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या किस्मत पाई है सलीम ने। हमें तो पता ही नहीं था। रिजवान, चाय लाओ मैडम के लिए। बहुत अफसोस हुआ उसकी बीमारी का सुनकर। अल्लाह की मर्जी है। मैं अब सलीम के बकाया जात के सिलसिले में बात करने के लिए आई थी। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सलीम का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। वैसे तो पैसे जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन सलीम मारपीट करके गया था। सेठ साहब को थोड़ा समझाना पड़ेगा। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। सलीम के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। तुम आप घबराओ नहीं, मैं हूँ आपके साथ। मेरा मतलब था ऐसे मौके पे इंसान ही इंसान के काम आता है, ख्याल करता है। मुझे सिर्फ ये बता दे कि सलीम के बकाया जात कब तक मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, अगर तुम चाहोगे तो कल ही मिल जाएंगे। मैं तो इंसानियत के नाते तुम्हारे साथ ख्याल करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम सोच लो कि तुम ख्याल करने के लिए तैयार हो कि नहीं। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है कोना